नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। कई बार देखा गया है उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में 4 IUPAC नाम उप से संयोजक यौगिकों के या जटिल यौगिकों के लिखने को आए और पूरे 4 नंबर हमें मिले। तो केवल एक नाम लिखने से 1 नंबर, 4 नाम लिखने से 4 नंबर और 5 नाम लिखने से 5 नंबर। ऐसा ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सरल भी है। कुछ चीज़ें हम इसकी अगर थोड़ी सी याद कर लें तो बहुत सरलता से हम इसको कर पाते हैं। तो आज हम आपको प्रारंभ कर रहे हैं IUPAC, किस प्रकार से हम उप सहसंयोजक यौगिकों की IUPAC लिखते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, हम पढ़ने जा रहे हैं उप सहसंयोजक यौगिकों की नामांकन पद्धति। और बच्चों आपको बता दें, ये नोमेनक्लेचर जो है 1857 में आया था, ठीक है। सॉरी, ये नोमेनक्लेचर 1959 में आया था। 1959 में IUPAC पद्धति प्रारंभ हुई और इसमें 1969 व 1990 में कुछ संशोधन किए गए। IUPAC का मैं आपको पहले भी फुल फॉर्म बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर आपको बता देते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। यदि हम इसे हिंदी में लिखें तो लिखा जाएगा विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संघ। ये इसका हिंदी में नाम हुआ। अब इस पद्धति के अनुसार जटिल यौगिकों का जो नामकरण है वो किस प्रकार किया जाता है, कुछ बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमें कुछ लिगेंड होते हैं, जो आपकी बात की थी। ये लिगेंड 3 प्रकार से रहते हैं: ऋणावेशित, धनावेशित और उदासीन। ये कुछ लिगेंड हैं, जैसे Cl नेगेटिव, इसे हम क्लोरो कहेंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे, या क्लोरिडो। क्लोरिडो इसका आधुनिक नाम किया गया है। ऐसे ही ब्रोमो या ब्रोमीडो, आयोडो या आयोडीडो, साइनो या सायनीडो, हाइड्रोक्सो, ओक्सो, थायोसाइनेटो, ऑक्जिलेटो, एसीटेटो, सल्फाइडो, सल्फाइटो, सल्फेटो, परोक्सो, एमिडो, नाइट्रेटो, नाइट्रीटो, ये
नाइट्रो भी लिख सकते हैं हम इसे। ये नाइट्रीटो लिखेंगे तो लिखेंगे एन नाइट्रीटो, और जब ये ओ की तरफ से जुड़ेगा तो ओ नाइट्रीटो, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। फ्लोरीन होगा तो फ्लोरिडो या फ्लोरो। इस प्रकार से ये कुछ हमारे ऋणावेशित लिगेंड, और ये धनावेशित NO प्लस नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, ये नाइट्रोनियम, ये कार्बोनिल उदासीन, थायोकार्बोनिल, नाइट्रोसिल, एक्वा, इथाइलिन डायमीन, सूत्र रहता है इसका NH2 CH2 CH2 NH2, इथाइलिन डायमीन। ये हो गया हमारा, इसे EN से रिप्रेजेंट करते। एक होता है PY, पायरिडीन, सूत्र होता है C5H5N। तो ये कुछ हमारे लीगेंड हैं जिनके हमें नाम याद होने आवश्यक हैं। तो ये आप याद करेंगे सबसे पहले। अब दूसरी बात मैं बताता हूँ, नाम लिखने के लिए हमें क्या बात याद रखनी है। नंबर 2 बात, पहली बात, सभी लीगेंड्स, ये मैंने मुख्य लीगेंड आपको बता दिए हैं। कुछ अन्य लीगेंड आपके आएंगे तो आपको अभ्यास में समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से लीगेंड आपके आते हैं। 2 नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो 2 नंबर पे हम बात करेंगे हमेशा धनावेशित भाग का नाम पहले। जैसे हम साधारण लवण में लिखते हैं, साधारण यौगिक में धनावेशित भाग का नाम पहले तथा ऋणावेशित भाग का नाम बाद में लिखते हैं। तीसरी बात अगर हमने ध्यान रखनी है, उपसहसंयोजक परिसर का नाम लिखते समय परिसर का नाम लिखते समय पहली बात इसमें याद रखनी है, पहले लीगेंड के नाम लिखते हैं। लीगेंड के नाम जब हम लिखेंगे तो वो भी अंग्रेजी वर्णक्रम में, अंग्रेजी वर्णक्रम में, माने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर दे देंगे। अगर एक से ज़्यादा लीगेंड हैं तो ABCD के अनुसार जिस लीगेंड की अंग्रेजी पहले लेटर, ऐसे लेटर से आती है जिसका अल्फ़ाबेट पहले, तो उसे पहले लिखेंगे, बाद वाले को बाद में, अंग्रेजी वर्णक्रम के आधार पर। दूसरी बात इसी में, यदि लीगेंड सामान्य है, सामान्य मतलब एक परमाणु वाला, या कुछ सरल लीगेंड, यूनिडेंटेड लीगेंड अगर आप बात करें तो सामान्य है, तो 2 के लिए डाई का प्रयोग करेंगे, 3 के लिए ट्राई का प्रयोग करेंगे, 4 के लिए टेट्रा का प्रयोग करेंगे, 5 के लिए पेंटा का प्रयोग करेंगे और 6 के लिए हेक्सा का प्रयोग करेंगे, 7 के लिए हेप्टा और 8 के लिए ओक्टा का प्रयोग करेंगे।
यदि लिगेंड जटिल है, जटिल से मतलब होता है बड़ा कोई लिगेंड है या बाइडेंटेंट, ट्राइडेंटेंट, पॉलीडेंटेट लिगेंड है, जैसे उसके लिए हम दो, जैसे इथाइलिन डाइमीन है बड़ा लिगेंड है, तो दो अगर हैं तो उसके लिए हम बिस का प्रयोग करेंगे, BIS बिस। तीन है तो ट्रिस का प्रयोग करेंगे, TRIS। चार हैं तो टेट्रा किस का प्रयोग करेंगे, TETRAKIS। पांच हैं तो पेंटा किस का प्रयोग करेंगे,